भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने से पहले हमें कुछ जरूरी सामान रखना होता है। यह सामान हमारी पूजा को पूर्ण और प्रभावी बनाते हैं। इन सामान से हम भगवान को अपना प्यार और भक्ति दिखाते हैं। यह हमारे मन की शुद्धता और श्रद्धा का प्रतीक होते हैं। सबसे पहले हमें एक सुंदर चौकी चाहिए। यह चौकी पूजा की आधारशिला होती है। इस चौकी पर हम भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति रखेंगे। मूर्ति को चौकी पर स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। चौकी को साफ कपड़े से ढक दो। यह सुनिश्चित करता है कि पूजा स्थल पवित्र और स्वच्छ हो। अब हमें भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या पिक्चर चाहिए। यह मूर्ति या चित्र हमारे ध्यान और भक्ति का केंद्र बिंदु होता है। आप बाल कृष्ण या बड़े श्री कृष्ण, जो आपको पसंद हो, उसकी मूर्ति या पिक्चर ले सकते हैं। यह आपकी व्यक्तिगत श्रद्धा पर निर्भर करता है। भगवान को देने के लिए हमें फूल चाहिए। फूल भगवान को प्रसन्न करने का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। तुलसी दल, फल, मिठाई भी आवश्यक हैं। ये सभी चीजें भगवान को अर्पित की जाती हैं। अक्षत, चावल, कुमकुम, चंदन भी पूजा में उपयोग होते हैं। ये सभी सामग्री पूजा को पूर्ण बनाते हैं। धूप, दीपक, घी, रुई, कपूर, गंगा जल भी पूजा के लिए आवश्यक हैं। यह सभी चीजें वातावरण को पवित्र और सुगंधित बनाते हैं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण और जल कलश चाहिए। यह सभी सामग्री भगवान की पूजा में उपयोग होती हैं और उन्हें प्रसन्न करती हैं। चौकी सजाना पूजा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इससे हमें भगवान के लिए अपने प्यार और आदर दिखाने का अवसर मिलता है। यह एक ऐसा समय है जब हम अपने मन और आत्मा को शांति और भक्ति में डुबो सकते हैं। सबसे पहले चौकी को साफ कपड़े से ढक दो। यह कपड़ा साफ और पवित्र होना चाहिए। आप चाहो तो सुंदर रंगों का कपड़ा यूज कर सकते हो। यह कपड़ा न केवल सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि पूजा स्थल को और भी आकर्षक बनाता है। अब चौकी के बीच में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या पिक्चर रखो। यह मूर्ति या चित्र हमारे ध्यान और भक्ति का केंद्र बिंदु होता है। मूर्ति के पास फूलों से सजावट करो। फूलों की खुशबू और रंग भगवान को प्रसन्न करते हैं। आप चाहो तो रंगोली भी बना सकते हो। रंगोली से पूजा स्थल और भी सुंदर और पवित्र लगता है। कैसे हमारी भक्ति और कला का प्रतीक है। दीपक जलाने और धूप दिखाने से पूजा की जगह शुद्ध और सुगंधित हो जाती है। एक नए दीपक में घी और रुई की बत्ती रखकर दीपक जलाएं। दीपक को भगवान के दाहिने हाथ की तरफ रखें। धूप को जलाकर उसकी खुशबू से पूरे घर को महकाएं। धूप को भगवान के बाएं हाथ की तरफ रखें। पंचामृत स्नान और गंगा जल से भगवान श्री कृष्ण को शुद्ध किया जाता है। एक छोटे से कलश में पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद और चीनी का मिश्रण तैयार करें। पंचामृत से भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराएं। फिर गंगा जल से भगवान को शुद्ध करें। भगवान को कपड़े और गहने देना श्रद्धा दिखाता है। भगवान श्री कृष्ण को सुंदर कपड़े पहनाएं। आप चाहें तो उन्हें गहने भी पहना सकते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण को पंचोपचार, चंदन, कुमकुम, अक्षत, फूल और धूप अर्पित करें। ध्यान से हम भगवान के साथ मन लगाकर जुड़ते हैं। ध्यान हमें आंतरिक शांति और स्थिरता प्रदान करता है, जिससे हम अपने जीवन में संतुलन पा सकते हैं। ध्यान की मुद्रा में बैठकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। उनकी दिव्य छवि को अपने मन में बसाएं और उनकी कृपा का अनुभव करें। उनके नाम का जाप करें। कृष्णाय नमः। यह जाप हमारे मन को शुद्ध करता है और हमें आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देता है। भगवान श्री कृष्ण का नाम बहुत ही शक्तिशाली है। उनके नाम का उच्चारण करने से
हमें दिव्य शक्ति और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। उनके नाम का जाप करने से हमारे पाप नष्ट होते हैं और मन को शांति मिलती है। यह हमें जीवन की कठिनाइयों से उबरने में मदद करता है और हमें सच्चे आनंद का अनुभव कराता है।